वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। नमस्कार, विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। जहां एक तरफ पूरा विश्व इस समय अमेरिका की थपेड़ों से, प्रहारों से, घात प्रतिघातों से मानवता त्राही त्राही कर रही है। कभी किसी देश के शासक को उठाकर बंदी बना लेते हैं, तो कभी किसी देश के भूभाग को, ग्रीनलैंड जैसे भूभाग को अपना बता देते हैं। कभी ईरान के जो तेल खनिज संपदा है उसको हड़पने के लिए या अपने विरोध करने के लिए दंड में उसको चारों तरफ से घेराबंदी करी। कभी भारत जैसे अनेक देशों पर जो उनकी स्वार्थों की पूर्ति में अवरोध खड़ा करते हैं या सहभागी नहीं बनते हैं, उन पर टैरिफ का वार करते हैं। खरीदना है मेरे से खरीदो, दूसरे से व्यापार न करो। वहीं दूसरी तरफ भारत में इसमें घात प्रतिघात चल रहा है। राजनीतिक दलों में बहुत विषम परिस्थितियों में पकड़ रहा है। आजकल स्थिति ये हो गई है कि कनाडा से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं, शासनाध्यक्ष ये कह रहे हैं, हम जंगल राज में जी रहे हैं। आज जिसकी ताकत है उनका इशारा भले ही अमेरिका की तरफ हो, वो कह रहे हैं जिसकी लाठी उसका भैंस। ये अनादिकाल से रहा, पर कुछ मुखौटा पहना संयुक्त राष्ट्र संघ का, मानवता का, लोकतंत्र का, समाज का। परंतु जब अपने स्वार्थों पर चोट आई तो अमेरिका ने इस प्रकार से छिन्न भिन्न कर दिया। वैसे भी अमेरिका पूरे संसार को अपने स्वार्थों के लिए संगठित करता। 80 देशों में उसके अपने सैनिक अड्डे हैं और सैनिक अड्डों के साथ सैकड़ों जगह उसके सैनिक शिविर है। पूरे संसार को उसने अपने सैन्य बाहुबल से अपने इशारों पर नाचने के लिए विवश कर रखा। ये चीजें हैं। वहीं भारत में अब जो इतनी विकट स्थिति है, आम जनमानस को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय से कोसों दूर है। आम जनमानस जनहित विकास के लिए तरस रहा है। भले ही देश में विकास के विश्व में ये डंका बजाया जा रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, बहुत कुचाले मर रहे हैं। परंतु हकीकत ये है कि देश का आम जनमानस के लिए लोकतंत्र तो बहुत दूर की बात है। एक सही ढंग से अपने बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय तक देने के लिए बहुत पसीने बहाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में कहीं पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आज उत्तर प्रदेश का दिवस है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने उत्तर प्रदेश दिवस पर अपना संदेश भेजा। परंतु इस दिन उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य था कि यहाँ इस प्रकार का शासन मिला योगी जी के रूप में, जिन्होंने माफिया मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया। माफियाओं के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। राजनीतिक दल वसूलियों के अपराधियों का गढ़ बन चुका था। राजनीतिक दलों में अपराधियों का एक आश्रय स्थल बन गया था। राजनीतिक अपने निहित स्वार्थ के लिए राजनीतिक दल अपराधियों को अभयारण्य दे रहे थे और उनके कुकृतियों पर पर्दा डाल रहे थे, संरक्षण दे रहे थे। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य रहा, भारत का सौभाग्य रहा कि यहाँ आदित्यनाथ योगी जी जैसे भारत को उत्कृष्ट बनाने के लिए, सनातन की रक्षा करने के लिए ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में आए, बनाए गए मोदी सरकार के द्वारा, संघ पोषित भाजपा के द्वारा। जब उनके शासन में पूरे विश्व में उनके शासन का डंका बजने बैठ गया, अपराधियों पे जिन अपराधियों को के इशारों पे शासन प्रशासन और राजनीतिक दल
काम करते थे, उन अपराधियों को, उन माफियाओं को से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाकर उत्तर प्रदेश विकास की कुचालें भरने बैठ गया। तो उनके यशो कीर्ति से पूरे देश में लगा कि काश ऐसा नेता देश पूरे राष्ट्र को चाहिए। तो कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोग, जिन्हें केवल शासन अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए चाहिए होता है, अपनी हनक और सनक के लिए उनसे मां भारती कहाँ बढ़े। यहाँ पे भारत सनातन धर्म की ध्वजा और भारतीय संस्कृति की डंका, भारत में आम जनमानस भयमुक्त शासन चले, इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें लगता है हमारे स्वार्थों की पूर्ति कैसे होगी, इसलिए वो षड्यंत्र कर रहे हैं। और कई प्रकार के षड्यंत्र में, चाहे कुंभ मेले का प्रकरण हो या अन्य हो, शासन प्रशासन तो वही रहता है, पर उनसे बेहतर काम कराने में का जो काम होता है वही करा सकता है जो निस्वार्थ होकर समर्पण भाव के राष्ट्र का निर्माण के लिए। अगर हम नौकरशाहों से, पुलिस प्रशासन से अपने निहित स्वार्थ के कार्य कराते हैं तो पुलिस प्रशासन आपके एक काम के बदले अपने 10 काम और कराएगा। उससे पूरे प्रदेश देश में कुशासन फैलेगा, भ्रष्टाचार फैलेगा। परंतु जब शासक समर्पित भाव से कार्य करेगा तो नौकरशाही हो, शासन प्रशासन में उस प्रशासक की हनक रहेगी। और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया, विकास की कुचालें भर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज के दिन ये संभाषण दे रहे कि ये विपक्ष के कार्यकाल में ये बीमारू प्रदेश था, अपराधियों का गढ़ था, आज विकास की कुचालें भर रहा है, देश का अग्रणी राज्य बन रहा है। उत्तर प्रदेश जो अपनी आबादी से और अपने विशाल से पूरे संसार के 5वां देश बन सकता था, इतना बड़ा विशाल था। करोड़ों लोग तो यहां मतदाता ही हैं। इतने बड़े शासन को चलाना और सही ढंग से चलाना, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त बनाने का दिशा में काम करना। पहले तो यहाँ विकास के लिए लोग निवेश तक नहीं करते थे। जो हालत बंगाल की हो गई, जो हालत पंजाब की हो गई थी या अन्य राज्यों की हो गई, वहाँ लोग विकास करना नहीं के लिए अपना निवेश नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो निवेश नहीं किया जा रहा है, उसके कारण वहाँ पे शासन व्यवस्था और अपराधियों का शिकंजा मजबूत है, माहौल नहीं। उत्तर प्रदेश में यह माहौल बना, यहाँ विकास के लिए नए इतिहास लिखे गए, कुचालें भर रही है, तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं उनके विरोधी भी मुख्यमंत्री योगी के समर्पण भाव से को देते हैं। और बहुत ढंग से, जिस ढंग से उन्होंने भारतीय सनातनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, वहाँ पे अपराधियों पर अंकुश लगा और निष्पक्ष ढंग से बिना भय रहित लोग अपने अपने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांसारिक कार्यों में करता। इससे कुछ षड्यंत्रकारियों के, जिनके निज स्वार्थी लोग थे, चाहे वो किसी भी स्थिति, उन्हें अच्छा नहीं लगा तो पहले कुंभ में उन्हें कि अराजक स्थिति। अब स्थिति आई माघ मेले की। माघ मेले का ये जो विवाद आ रहा है कि शंकराचार्य को माघ मेले में अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन पालकी सहित गंगा स्नान नहीं करने दिया। जब उन्होंने सूचित ही नहीं किया, शासन प्रशासन मेला उनसे, सभी उस संतों से ये किया कि आप अपनी सूचना दीजिए और निश्चित मार्ग पर बिना पालकी के, कुंभ मेले में पालकियां चलती है, शाही स्नान होता है, उसका भी हम विरोध करते हैं। शाही स्नान नहीं होना चाहिए, शाही शब्द ही नहीं,
सनातन की परंपरा है, सनातन त्याग तपस्या की मूर्ति है। परंतु जब अखाड़े लोग अपना वो निकालते हैं, सनातनी उस परंपरा को भी नमन करते हैं। परंतु जहाँ परंपरा ही नहीं है माघ मेले में, इसलिए पालकी निकालना, और वो भी प्रशासन को बिना बताए जहाँ अवरोध लगा रखा है कि कुंभ मेले की तरह ये लाखों लोग यहाँ आए हैं, वहाँ भगदड़ न मच जाए। जब नियम कानून मेला प्रशासन ने बना रखा है, उनको सूचित किए बिना अपने मन मर्जी से वहाँ पालकी निकाल के अवरोधों को, जहाँ निषेध है उस क्षेत्र में जबरन प्रवेश करने से क्या वो भगदड़ नहीं मचती? क्या वहाँ भगदड़ मचाने के लिए फिर बाद में पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन ने वहाँ पे भगदड़ न मचे, निरपराध श्रद्धालु लोग दुर्घटना में न मारा जाए भगदड़ में, उसे रोकने के लिए उन्होंने शंकराचार्य से विनय की, अनुनय की, परंतु शंकराचार्य माने नहीं और अपने भक्तों को ये कहने बैठ गई, श्रद्धालु अभिमुक्ता ज्योतिर्पीठ साधीश्वर। शंकराचार्य जी सनातन धर्म के शीर्ष पे, आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों में ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तानंद जी, उन्होंने जब जबरन अपने समर्थकों को कहा आगे बढ़ो, तो प्रशासन ने रोका, क्योंकि उस न रोकते तो 2 बैरिकेड तो उन्होंने तोड़ दिए थे जहां प्रवेश निषेध। आगे भगदड़ मच सकती, भगदड़ मच जाती तो कई लोग कुंभ की तरह यहाँ पे दुर्घटना होती। फिर विपक्षी कहते, जो आज विपक्षी ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य को स्नान क्यों नहीं करने दिया गया, क्यों रोका गया, ये मान, उस समय ये कहते पालकी में क्यों लाने दिया गया, उन्हें पैदल नहीं चल सकते थे क्या? वही आरोप लगाते कि फिर मेला प्रशासन, मुख्यमंत्री, और इस प्रकार से शंकराचार्य को अपने हित के अयम निज परो वेति गणनाम लक्ष्येत साम उदार चरित्रानाम वसुदेव। हम तो प्राणी मात्र के कल्याण, वासुदेव सर्वम की बात का था सनातन धर्म। सर्वभूत हिते रथा के लिए समर्पित होके संन्यास ग्रहण करता, सब में परमात्मा स्वरूप समझ के उनका और जिसके आपके कर्म से हट से अनेक प्राणियों में नुकसान हो, नियम कानूनों का उल्लंघन वहां किया जाता है जहां दूसरों की रक्षा की जाए। यहां न मर्यादाओं की थी, न शासन प्रशासन के, वो अनुनय विनय करने लगे परंतु माने नहीं। इस प्रकार का जो हट था वो शंकराचार्य के लिए उचित नहीं है। वो उस पर वहाँ पे प्रशासन के लोगों पर जब मारपीट की गई तो हो सकता है प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, उन्होंने कुछ श्रद्धालुओं को पीट भी दिया होगा। वो क्या करते हैं, वो रोकने का काम उनका पहला फर्ज था कि भगदड़ न मचे। उन्हें रोकने के लिए जो उतारों हैं बैरिकेड तोड़ने पे, उनको अंकुश कैसे लगाया जाएगा? अंकुश लगाना चाहिए था शंकराचार्य जी ने, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने। उन्होंने क्या, उन्होंने कहा शंकराचार्य का अपमान। अरे शंकराचार्य सनातन के पुरोधा हो आप, आश्रित आचार्य। आपको ये चाहिए कि किसी भी ढंग से व्यवस्थाएं अराजकता में न फैले। यहाँ सनातन विरोधी लोग ये न कहें कुंभ में इतना अराजकता हो। आपको तो व्यवस्था को सहयोग करना चाहिए था। सभी मेला प्रशासन तो आप लोगों की सेवा के लिए बना हुआ है। ये माघ मेले में कई श्रद्धालु आते हैं तप करने के लिए, कई दिनों का तपस्या करते हैं, उनकी सारी मेहनत में पानी फिर जाता, सनातन का अपमान होता, जन धन की हानि होती। उसके लिए क्या है? आप तो केवल अपने सम्मान की बात कर रहे हैं। आपको सबका सम्मान नजर नहीं आता, सनातन का सम्मान याद नहीं आता, शासन प्रशासन के रात दिन की मेहनत याद नहीं है।
आपकी बातों में को लेकर जो विरोधी दल हैं, जो कह रहे थे पिछले दफे कुंभ में भगदड़ मच गई, शासन प्रशासन जिम्मेदार है, वो अब कहने बैठ गए शंकराचार्य का अपमान हो गया है, हिंदू सनातन का अपमान हो। अब वो चारों तरफ विलाप कर रहे हैं। ये विलाप करने का जो सर है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कांग्रेस और भाजपा, शंकराचार्य कह रहे हैं कि गो हत्या रोकनी चाहिए, इसके लिए सब सहमत है। कौन सहमत है? देश का आम प्रबुद्ध नागरिक सहमत है, जो थोड़ा भी विवेक रखता हो, भारतीयता का अर्थ जानता हो, जीव और जीने दे की चीजें जानता हो। परंतु गो हत्या पे प्रतिबंध लगाने में सबसे बड़ा रुकावट कौन है? सत्तासीनों की इच्छा शक्ति का कम है। चाहे सत्तासीन भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, सपा बसपा के हो, ये लोग उसी का विरोध करेंगे। अगर शंकराचार्य कहें कि आप लोग गोहत्या पर प्रतिबंध पे समर्थन दीजिए, तो देखिए जो आज कह रहे हैं शंकराचार्य का अपमान हुआ, वो कोई साथ नहीं देगा। लोगों के स्वार्थ है अपने हैं। जो लोग कत्लगाहों से चंदा लेते हैं, जो पार्टियां, वो पार्टियां, उनका तो जमीरी खत्म है। वो कभी कत्लगाहों को बंद नहीं कर सकते हैं। गोहत्या को बंद करना चाहिए था। भारत को भारतीय भाषाएं देनी चाहिए थी, भारत की संस्कृति देनी चाहिए थी। देश इतना विषम परिस्थिति में, यहाँ करोड़ों लोग घुसपैठ घुस चुके हैं, जो राष्ट्रांतरण के लिए, धर्मांतरण पर लगे, उनके लिए कोई चिंतित नहीं है, केवल मेरा अपमान हो गया। इस प्रकार के चक्रों से ऊपर उठकर राष्ट्र के हितों के लिए करना चाहिए। ये सौभाग्य है कि योगी जैसा, और योगी को इस प्रकार से गाली देने वाले संत को कभी विवेक नहीं खोना चाहिए। अपने सम्मान के लिए नहीं का हरि को घटियो जो भृख मारेला। इस प्रकार से इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर सबसे बड़ा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। शंकराचार्य जी हो, शासन प्रशासन में हो, आम जनमानस के छोटे मोटे अपराधों को माफ करना अपने सम्मान के लिए, तो मैं तो जड़ चेतन के कल्याण के लिए, जो भारतीय संस्कृति सर्वभूत हितेरता के लिए, भारतीय संस्कृति पर कितने बड़े संकट मंडरा रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है किसी को। अपना मैं पालकी मैंने नहीं, आप पैदल भी चल सकते। अन्य शंकराचार्य गए, धर्माचार्य गए, आप ही को पालकी में क्यों जाना था? आप राष्ट्र के लिए चिंतन करें, राष्ट्र आपके साथ खड़ा है। और इस प्रकार से उन पुरोधाओं को जिन्होंने इस माफिया युक्त प्रदेश को, भ्रष्टाचार युक्त प्रदेश को सनातन युक्त प्रदेश बनाने के लिए दिन रात अथक प्रयास किए, उनको अपमानित करना, कमजोर करने का काम करना सनातन प्रहार है, भारतीयता पर प्रहार है। और इस प्रहार में जो भी लगेगा, कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। योगी जी अपने घर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सनातन की ध्वजा को पूरे विश्व में लहराने के लिए। और सनातन विश्व में किसी को, जो अटल बिहारी जी की कविता मुझे याद है, भगवान राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने के लिए घर घर में नरसंहार, कोई बता दे काबुल जाकर कितने मैंने मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने। कब भारतीय संस्कृति को सारे हृदय जीतने। भगवान राम ने लंका भी जीती, पर अपना के लिए शासनाध्यक्ष नहीं बने, विभीषण को दिया। भगवान कृष्ण ने सारे आक्रांताओं का, सारे अन्यायियों का दमन किया कुरुक्षेत्र में, पर कहीं शासन अपने हाथ में इन देशों का नहीं लिया। इसलिए अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर
एक बात ध्यान रखें, भगवान शंकराचार्य का हो, कण कण में शंकर हो। शंकर तो स्वयं गरल को समन करने वाले थे। शंकराचार्य जो पूरे भारत को एकता को एक सूत्र में पिरोने के लिए पीठों की स्थापना की, और उन पीठों में आसीन लोग केवल राष्ट्र के हितों के बारे में, जड़ चेतन के कल्याण के बारे में न सोचकर केवल अपने सम्मान के प्रति इतना वो करे। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को, ये बहुत है। और मुझे पूरा विश्वास है महाकाल का जो चक्र चल रहा है उसको रोकने की क्षमताएं किसी में नहीं है। कोई लाख करे चतुराई, कितने भी षड्यंत्र कर ले, भारत अपराधियों का अपराधीकरण पे वज्रपात होगा। जो निस्वार्थी तत्व अपने दिवा स्वप्न देख रहे हैं उनके दिवा स्वप्न में भी वज्रपात होगा। और योगी जी जैसे राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित लोगों को भगवान बद्र विशाल अनादिकाल से जितने हो, क्योंकि जो लोग सबके कल्याण में, राष्ट्र के कल्याण में, आज जो कहा जाता है पूरे विश्व में जिस प्रकार से आसुरी ताकतें केवल मैं ही रहूं, मेरा ही अहंकार रहे, मेरी पूजा हो, मेरा ही साम्राज्य चले, ऐसी आसुरी सबके हित में कल्याण करने वाली संस्कृति ही भारतीय है। और सारे जड़ चेतन का कल्याण के लिए समर्पित संस्कृति भारत। और भारत संस्कृति तब तक फली फूलेगी जब भारत में सुशासन होगा, और सुशासन तब होगा निस्वार्थ समर्पित दिशावान लोगों के हाथ में देश की बागडोर होगी। इसी के साथ मुझे पूरा विश्वास है, नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।